नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। आज के हमारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक सतप्रकाश जरावता जी और मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तिगण, सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी देर इंतजार करते हो लिए। इलाके की सरदारी देखिए, सिर पर इलेक्शन आ चुका है और मोदी जी का 400 पार का नारा है, तो हम सभी एक ही उससे उद्देश्य से चलें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोलिंग करवाएं और हर आदमी को जोड़ने की कोशिश करें ताकि हमारे इलाके का उद्धार हो सके। पिछड़ापन था, अब कुछ उद्धार होने लगा है। विधायक जी ने अच्छे प्रयास से आज भी 6-7 सड़कों का उद्घाटन किया है। कल ही इन्होंने पंचायत का करवाया था, तो हर प्रयास कर रहे हैं विधायक जी, और हम विधायक जी के साथ रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो विधायक जी का कद कब बढ़ेगा? जब हम यहाँ से अच्छे वोटों से जिताएंगे। जिसको भी टिकट मिले, राजा जी को मिले या और किसी को भी मिले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यहाँ से सफल बने, विधायक जी का कद बढ़ेगा। हम एक ही संकल्प है भाई, 400 पार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। वैसे तो पटौदी क्षेत्र के अंदर बात करूं तो पिछले कई दिनों से खुशियों की लहर दौड़ रही है। आए दिन नए नए उद्घाटन, पुराने जो कार्य प्रगति के पथ पर थे उनका संपूर्ण होने पर उनके उद्घाटन, नए नक्शों के हिसाब से आने वाले क्षेत्र के अंदर, आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र की नवीनतम तरक्की के लिए और विकसित करने के लिए जो नई योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करने के लिए कई दिनों से, लंबे समय से प्रयास रहे। और रोज किसी दिन 50 करोड़ की, किसी दिन 20 करोड़ की, किसी दिन 60 करोड़ की परियोजनाएं माननीय विधायक जी आपके क्षेत्र के अंदर रोज लेके आ रहे हैं। और इसीलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि करतल ध्वनि के साथ इनका अभिनंदन और आभार प्रकट करें एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से कि पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर 24 घंटे कार्यरत रहने के बाद भी जो कर्तव्य हम लोगों ने अपने वोट के माध्यम से इनको चुन के दिया कि हमारे क्षेत्र की योजनाएं, हमारे क्षेत्र का विकास आपके हाथों में है, उसका प्रतिनिधित्व ये बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे महामंत्री बैठे हैं पीछे, दोनों पार्टी के धर्मेंद्र जी और बालकृष्ण जी, अशोक जी और मेरे पत्रकार साथियों, आज का जो एक कार्यक्रम है ये मार्केट कमेटी वालों ने कई दिन से कह रहे थे कि जी हमारे 9 सड़कें नई मंजूर हुई है और 10-12 सड़कों की रिपेयर है और ये काम शुरू करना है इन्होंने। तो मैंने तो इनको कहा था कि आप शुरू कर लीजिए कि जी एक बार शुरुआत करा दो, बाकी फिर बाकियों का करता रहेंगे। तो उस कड़ी के अंदर आज इन्होंने कुछ 5-4 सड़कों का जो नई बननी है, कुछ रिपेयर होनी है, उनकी शुरुआत की है और बाकी के अभी वर्क ऑर्डर होंगे, उसके टेंडर खुलेंगे, ऑर्डर जारी होने हैं। करीब 20 के लगभग नई और रिपेयर की सड़कें मार्केट कमेटी की। सड़कें तो खैर क्या है, बिल्कुल पतला सा डलता है, क्योंकि या तो टाइल का, लॉकिंग टाइल का ठीक बनता है या PWD वाला मार्केट कमेटी का, क्योंकि वो नॉर्म है। और उसके पीछे कंसेप्ट यही है कि मार्केट कमेटी का जो बनता है वो कच्चे रास्ते के लिए, खेत के लिए जाने के लिए बनता है। अब उसमें कई जगह गाड़ियाँ चलती है तो वो फिर PWD की रोड की तरह यूज़ होता है और वो 6 महीने में तितर-बितर हो भी लेता है। लेकिन हमने कहा कि उस बहाने तैयारी तो होती है, भर्त हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। मैंने पीछे भी आया, तब भी मैंने कहा था कि जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं मार्केटिंग बोर्ड से, अगर वो 5 कदम का उनका रास्ता है तो 1 कदम चौड़ा और कर दे तो दोनों साइड से मुश्किल से 2-2, 3-3 फुट जाएगा और वो PWD का अच्छे बड़ा रोड बन जाता है। तो उसकी मैं बार आप लोगों से आग्रह भी करता हूँ। और पटौदी के काम कल भी मैंने, जैसे कल आपको गिनवाए थे, हजारों करोड़ रुपए के काम पटौदी में आज के दिन चल रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा पटौदी के अंदर नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे। मैं हिसाब लगा रहा था, 23 नई सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की इतनी ही रिपेयर कराई, करीब 25 करोड़ की राशि से। खेत खलियान के रास्ते कल हमने कुछ शुरुआत की है, 6 करोड़ में पीछे हमने 18 गांव को जोड़ने वाले, 36 गांव को जोड़ने वाले 18 रास्ते
उनकी कुछ काम चल रहा है, कुछ वो चल जाएगा। बजट सेशन के दौरान 56 गांवों को आपस में जोड़ने वाले 28 खेत खलिहान के रास्ते के 11 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए, जिसकी टेंडर पीडब्ल्यूडी की 25 करोड़ की राशि से हमारी 32 सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा है। कुछ हो गई है, कुछ होनी है, कुछ चल रहा है। और सेशन के दौरान 23.5 करोड़ रुपए की 28 सड़कें रिपेयर की और मंजूर कराना है, जिसका थोड़े दिन बाद काम कानून की हमारी तैयार हो चुकी है, काम चल ही रहा है। आपको पूर्व से डूमावाड़ी 7 तारीख को उसका शिलान्यास करा दिया गया है। जहां हम खड़े हैं यहाँ पर एक भव्य रेस्ट हाउस बन रहा है, जिसमें 50 लोगों की ऐसे बैठने की व्यवस्था होगी और 2 VIP सूट होंगे, 6 और कमरे होंगे। एक ऐसा बेहतरीन डबल स्टोरी का यहाँ पर तैयार हो रहा है। एक नया कम्युनिटी सेंटर जो अभी 7 तारीख को जिसकी शुरुआत की, जिसका हमने भी यहाँ लगाया है, करीब पंचकुला के बाद पहला बन रहा है पटौदी में। करीब 10 करोड़ की राशि से, जिसमें शादी का लिए दुल्हन रूम भी होगा और सारी व्यवस्था, उसमें खेलने की भी व्यवस्था होगी खाली दिनों के अंदर, कि वहाँ पर जो खेल खेले जाएं, कम्युनिटी सेंटर के जो होते हैं, व्यायामशाला, जिम, सब कुछ उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर होगा। एक अपने आप में अद्भुत प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं। इन्होंने कहा कि हमें दक्ष प्रजापति भवन बनाना है। इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीजनल रेट पर और जमीन अलॉट कर दी, इनको भी दे दी। कॉलेज के लिए हमारी बच्चियों को दूर न जाना पड़े। आज मानेसर में बिल्डिंग की शुरुआत कराई 28 करोड़ की, और सेक्टर वालों ने हमसे 75 करोड़ रुपए मांगे हैं 5 एकड़ प्लॉट के। उसकी हमारी नेगोशिएशन चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई इसमें थोड़े पैसे लो जो चैरिटेबल संस्थाओं के, क्योंकि शिक्षा भी एक धर्मार्थ का काम है, तो उसकी भी नेगोशिएशन होने के बाद हमारा कॉलेज का भी सेक्टर 1 में बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। पहले हेडा हेडी हमारी योजना थी, लेकिन हेडा हेडी में हमें रास्ता क्लियर नहीं मिला, जगह मिल गई। और अब हम हेडा हेडी में योजना कर रहे हैं कि वहाँ पर एक जाट भवन चौधरी चरण सिंह के नाम को ऐसा बनाया जाए कि वहाँ पर उस जगह जहाँ ब्याह शादी बारात में वो जगह काम आ सके, उसकी भी योजना हम लोग बढ़ा रहे हैं। परशुराम भवन, अग्रसेन भवन पहले ही तैयार हो चुका है। पार्क यहाँ पर 2 तैयार, इधर हो चुके, एक वहाँ हो चुके, हॉस्पिटल तैयार हो चुके, पोस्टमार्टम हाउस की बात चली रही है। ITI पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराई दी थी। नई पॉलिटेक्निक की ITI के बाद मऊ में हम उठा रहे हैं, अगर आवश्यकता हुई तो बढ़ा देंगे। तो डेवलपमेंट के अंदर इरिगेशन का आपने देखा होगा कि 100 करोड़ के काम चल रहे हैं। साबी का नाम सुनते थे, अब साबी पुनर्जीवित कर दी, उसको बाढ़ के काम शुरू करा दिया। साबी नहरों में गाद भरी हुई थी, सारी गाद छटवा के जहाँ से आती थी वापस वहीं भेज दी। अब पानी आए, गाद वहीं रहे। ये भी हमने और पक्की करवा दी यहाँ की नहरें, क्योंकि हमने एक एक चीज पर थड़ी के 66 गाँव के अंदर पीने का पानी हो गया। यहाँ पर हमारी व्यवस्था हमारी कंटिन्यू है। 186 करोड़ मुख्यमंत्री जी दे चुके। मैंने शुरू से कहा है कि मेरा एक लक्ष्य है कि पटौदी विधानसभा की किसी मात्र शक्ति के सिर के ऊपर 2 गढ़ नहीं छोड़ने वाला मैं पानी के लिए। चाहे गाँव में खारा पानी हो, चाहे कहीं हो, वहाँ पर मीठा पानी पहुँचा, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। भविष्य की बात की जाए तो पटौदी एक ऐसा अद्भुत शहर बनने वाला है। द्वारका एक्सप्रेस वे कल मोदी जी हमें दे ही रहे हैं। ऑर्बिटल का काम युद्ध स्तर पर है। AMP यहाँ है, नेशनल हाईवे यहाँ है, मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ है, RRTS यहाँ है। 2-3 सेक्टर की और बात चल रही है, हाउसिंग बोर्ड की बात चल रही है, और नए मास्टर प्लान की शायद बात बढ़ जाए तो जिसके अंदर बिलासपुर से लेके और मंडी तक मेट्रो का प्रपोजल डलवा रहा है। और सिधरावली और कापड़ीवास से सीधा 100 मीटर का हाईवे खोड़ होते हुए और वहां भेजने की योजना है। और इंछापुरी से खलीलपुर बड़ा रेल कॉरिडोर बने, जहां पर बड़ी बड़ी कंटेनर आए। क्योंकि हम अगर इधर माइग्रेट नहीं होंगे तो 20 साल बाद जब हमारे जो आज बच्चा पैदा हुआ है उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। जमीन खत्म हो चुकी है, खेती की जमीन नहीं बचेगी। और ये चीज हम ना सोचेंगे, आप लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अब लैंड होल्डिंग कहीं नहीं बची है, कोई बड़ा जमींदार नहीं बच पा रहा, गुजारा उसमें नहीं हो पाएगा कि हम जमींदारी से 20 साल बाद गुजारा कर ले। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भरने जाने वाले आने वाले समय में। हमारे विस्तार से बैठे हैं सुरेंद्र जी। तो इस चैलेंज को
हमने स्वीकार करना है। दुनिया आरोप शराब मेरे पे आरोप लगाते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। मैं कभी किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता। मैंने तो काम की रेखा खींची है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी विधायक आए, पटौदी का नहीं कहीं का आ जाए और मेरे काम से अपने काम की तुलना कर रहे और कभी का आ जाए, सबकी छुट्टी है, ऊपर के दो चारों को छोड़ के। जहाँ मुख्यमंत्री और जो लोग रहते हैं उनको तो हम नहीं चैलेंज कर सकते कि कोई भी, लेकिन मैंने विधायक की बात की कि किसी विधायक का भी आप जाके देख लीजिए, किसी से आपका विधायक ना विधानसभा में बोलने में कम मिलेगा, ना आपके काम में कम मिलेगा, आपके लिए हमेशा तैनात होता है। कुछ कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग भी आरोप लगाते हैं कि जरावता ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है, मैं कभी जवाब नहीं देता, पर ऐसे मेरे पेपर निगाह पड़ गया। तो कांग्रेस के लोग तो 25 पैसे देते थे मुआवजे के साथ, 25-25 3 रुपए ये हमारे मनोहर लाल जी ने मौज करी। विमला जी के टाइम में 2016 से 19 में करीब 12 करोड़ आई, और जब मैं अपना हिसाब लगाने लगा 19 से 22, तो मैं तो डॉक्टर साहब दंग रह गया। विमला जी के टाइम में 12 करोड़ आए तो मैं दंग रह गया कि मेरे कार्यकाल में 20 करोड़ तो आ चुके। तो हम किसी चीज में किसी विधायक से कहीं भी पीछे नहीं। आगे कहते हैं आप लोगों ने पार्टी नहीं करना है, जो दायित्व है मैं अभी तक जो कर रहा हूँ, मैं भविष्य के लिए नहीं कर रहा कि मुझे दोबारा बनना है। मैं अभी तक जो कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया था, उस मौके के लिए कि आपने मुझे अवसर दिया। और माननीय मनोहर लाल जी का यहाँ पर पूरी मेहर है, काम करने में कोई कमी हम छोड़ नहीं।